इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो अपने मिशन में पूरी तरह सक्सेस हुए हैं और अपने कामयाबी के पीक दौर तक पहुंचे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इन बंदों में ऐसा क्या था जो इन्हें सक्सेस की टेबल में टॉप पे रखा। तो दोस्तों जवाब है इन बंदों की फोकस करने की क्षमता, जो इन बंदों को चैंपियंस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। और कुछ ऐसी बात थी हमारे फ्लाइंग सिंह द मिल्खा सिंह में भी। लोग कहते हैं कि मिल्खा सिंह की रनिंग फास्ट नहीं थी, लेकिन मिल्खा सिंह का विजन एकदम क्लियर रहता था, मिल्खा सिंह का फोकस एकदम क्लियर रहता था। और यही वो बसा है जो मिल्खा सिंह को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। लोग बताते हुए कहते हैं कि मिल्खा सिंह अपनी पहली रेस इसलिए नहीं जीते थे कि वो रनिंग तेज करते थे, बल्कि वो इसलिए जीते थे कि उन्हें जीतने के बाद दूध का ग्लास मिलने वाला था और इस ग्लास के लिए मिल्खा सिंह तेज भाग रहे थे। और इसी चक्कर में मिल्खा सिंह अपने विजन को इतनी बार रिपीट कर देते थे कि उनके माइंड का फोकस एकदम क्लियर हो जाता था और फिर उनको सिर्फ वही चीजें दिखाई देती थी जो उनको चाहिए। कुछ ऐसा ही किस्सा है उनके दूसरी रेस का। लोग बताते हैं कि मिल्खा सिंह को दूसरी रेस जीतने पर इंडिया की ड्रेस मिलने वाली थी और इसी ड्रेस के लिए मिल्खा सिंह तेज भाग रहे थे और इस ड्रेस के लिए उनका विजन एकदम क्लियर था, उनका फोकस एकदम क्लियर था। दोस्त कोई भी बंदा किसी भी चीज को 2 बार हासिल करता है, पहली बार सपने में और दूसरी बार हकीकत में। और कोई भी चीज हकीकत में तब तुम्हें हासिल होती है जब बंदे का फोकस एकदम क्लियर हो। लेकिन आजकल के बंदों में फोकस करने की क्षमता दिन ब दिन कम होती जा रही है एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम। क्योंकि बॉस कामयाबी हासिल करने के लिए फोकस का एकदम क्लियर होना बेहद जरूरी है। मैंने कई सारे ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनका फोकस कभी भी क्लियर नहीं होता। लाइफ के हर मोमेंट में वो भटकते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और खामियाजा उन्हें अपनी नाकामयाबी से चुकाना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था ऑस्ट्रेलिया में मिल्खा सिंह के साथ, जहां पर मिल्खा सिंह प्री क्वालिफाई रेस हार जाते हैं और इसकी वजह थी मिल्खा सिंह के माइंड का डिस्ट्रैक्ट होना। मिल्खा सिंह इस रेस को हर हालात में जीतना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और नतीजा आप सबके सामने है। मिल्खा सिंह ने जब इस बात को अच्छी तरह से समझा तो उन्हें पता चला कि डिस्ट्रैक्शन ही वो असली वजह है जो उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें प्री क्वालिफाई रेस से बाहर होना पड़ा। और इंडिया वापस आने के बाद मिल्खा सिंह ने उन सभी कामों की लिस्ट बनाई जो उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते थे। उसके बाद उन्होंने अपने गोल्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया और नतीजा पाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीतकर द फ्लाइंग सिंह का खिताब भी हासिल कर लिया। बस गर्ल्स पर नहीं, गोल्स पर फोकस करो जो तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगा। आज ऐसे कामों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे वर्क्स को इग्नोर करो जो तुम्हें और तुम्हारे कामयाबी के बीच में दूरियां बढ़ा रहे हैं। दोस्त आज के यूथ में लगभग हर बंदा डिस्ट्रैक्शन का शिकार है। अगर वो बंदा किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में आता तो सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन कब घंटों बिता देता है उसे पता ही नहीं चलता। दोस्त कोई भी बंदा एक दिन में सक्सेस नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। इसलिए मैं आज आपको ऐसी 3 एडवाइस देने वाला हूँ। अगर आपने इन्हें खुद पर इम्प्लीमेंट कर लिया ना तो फिर जो जिंदगी में चाहोगे वो पाओगे। नंबर फर्स्ट, सोचो मत, शुरुआत कर दो। क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ सोचने में सारा का सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और ऐसे बंदे कभी भी किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। एंड नंबर सेकंड, वादा मत करो बल्कि खुद को साबित करो। एंड लास्ट वाला, बताओ मत, करके दिखाओ। जो तुम्हें बनना, जो तुम्हें करना है वो बस करके दिखाओ, तभी यहाँ के लोग तुम्हारी काबिलियत पर विश्वास करेंगे। क्योंकि जिस रोहित को दुनिया 2013 से पहले ट्रोल करती थी, आज उसी रोहित को वही दुनिया नगमे गाती है। दोस्त पूरी कहानी बंदे के सक्सेस के इर्द गिर्द घूमती है। अगर बंदा काबिल है तो सक्सेस भी बंदे के इर्द गिर्द घूमेगी। तो बस जरूरत है बंदे को काबिल बनने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। जय हिंद, जय भारत।